बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो मैथ्स का स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो कि सीबीएसई ने आउट किया था सेशन 2020-21 का पार्ट 5। ऑलरेडी 4 पार्ट्स कर चुके हैं, दिस इज आवर 5th पार्ट। सो हम पहुंचे थे 25 नंबर पे, जो कि है 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन देखना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। सो ये है आपका 25 नंबर। 24 नंबर कंस्ट्रक्शन का है। सो कंस्ट्रक्शन अभी मैंने आपको चैप्टर सिखाया नहीं है, सो मैं अभी कंस्ट्रक्शन कवर नहीं करा रही हूँ। जब ये मैं सिखा दूंगी तब कवर करूँगी। हमने लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, हमने 23 किया था। 24 कंस्ट्रक्शन मैं नहीं करा रही हूँ अभी, बाद में कराऊंगी। 25 इफ tan a = 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a + 1/cos a। और तो यहाँ देखो ये ट्रिगो आया है और ट्रिगो आया है ऑप्शन में। ठीक है, सो हम पहले 25 सॉल्व करें। tan a = 3/4 1/sin a 1/cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो tan a = 3/4 है आपका। सो tan a क्या होता है? tan a होता है आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो अगर मैं इस तरह से ये ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, ABC। ठीक है, सो ये देखो, ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, ये एंगल है, सो ये मेरा ऑपोजिट हुआ और ये हुआ मेरा एडजेसेंट। ठीक है, अच्छा, अब ऑपोजिट क्या होगा मेरा? ऑपोजिट है 3k। ठीक है, ऑपोजिट किसके बराबर होगा? 3k, रेशियो है ना इसीलिए। सो ऑपोजिट किसके बराबर होगा? 3k के बराबर। ठीक है, सो ये होगा 3k। एडजेसेंट किसके बराबर होगा? 4k के बराबर। सो एडजेसेंट होगा 4k। सो आपको क्या फाइंड करना है? AC। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC AC² = AB² + BC²। ठीक है, सो AB² क्या है? 3k², BC है 4k², 3 का स्क्वायर 9, सो 9k² + 4 का स्क्वायर 16k²। ठीक है, सो 16 + 9 क्या होगा? 25k²। ठीक है, सो AC² क्या हुआ? 25k²। सो देयरफॉर AC क्या होगा? 5k। ठीक है, सो AC क्या होगा? 5k। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? AC की जगह क्या लिख देंगे? 5k। ठीक है, सो देखो अब हमें AC तीनों साइड्स मिल गई हैं। सो अब देखो 1/sin a + 1/cos a फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सो 1/sin a + 1/cos a। अच्छा, sin a और cos a पहले फाइंड कर लेते हैं। sin a की वैल्यू क्या होती है? sin a होता है आपका, sin a = ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, सो ऑपोजिट क्या है? 3k, हाइपो क्या है? 5k। ठीक है, सो k कैंसिल, 3/5। ठीक है, cos a क्या होता है? cos a होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो एडजेसेंट क्या होगा? एडजेसेंट होता है 4k और हाइपो क्या होता है? 5k। k कैंसिल, सो 4/5। ठीक है, सो 3/5 और 4/5। सो वैल्यू डालोगे, सो 1/3/5 + 1/4/5। ठीक है, सो देखो जब भी इस तरह से हो, A/B/C हो, तो ये सीधा कहाँ चला जाता है? ऊपर। मतलब जब डिनोमिनेटर P/Q फॉर्म में हो, तो ये कहाँ चला जाता है? ऊपर। ये भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, सो 5/3 + 5/4। ठीक है, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ ऊपर। ठीक है, सो 5 × 5 होगा, ये भी 5 × 5। ठीक है, सो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। ठीक है, सो ये इधर होगा, ये इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 × 4 = 20 + 3 × 5 = 15 अपॉन 3 × 4 = 12। ठीक है, 5 × 4 = 20 + 3 × 5 = 15 अपॉन 12। 20 + 15 क्या होगा? 35/12। ठीक है, सो ये है आपका 25 का आंसर, 35/12। और इसी का भी एक और में आया है आपका, और में भी क्वेश्चन पूछा है। सो और में 2 मार्क का ही है। ठीक है, ये 2 मार्क के क्वेश्चन हैं। इफ़ √3 sin θ - cos θ = 0
एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है। √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आपको थीटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर दो और फिर थीटा मिल जाएगा। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सो क्वेश्चन देखो, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा फाइंड करना है, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, आंसर देखो √3 sin थीटा, देखो माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, सो 0 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, 0 प्लस कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा यहाँ डिवाइड में आएगा, √3 वहाँ जाएगा, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। सो साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan थीटा, ठीक है। सो 1 अपॉन √3 क्या होगा, 1 अपॉन √3 बताओ tan की टेबल में कब आता है, जब आपने टेबल सीखी थी, ठीक है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। सो tan थीटा मतलब tan थीटा में 1 अपॉन √3 कब आता है, सो देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, सो यहाँ रीजन लिखोगे बिकॉज साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 है। सो 1 अपॉन √3 tan में कब आता है, देखो tan के हिसाब से ही आंसर लिखेंगे। सो 1 अपॉन √3 कब आता है tan में, सो tan 30 डिग्री, सो थीटा क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। सो अगर समझो यहाँ साइन होता तो हम साइन के हिसाब से आंसर लिखते हैं, tan है तो tan के हिसाब से लिखा है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा अब क्वेश्चन 26 देखो, 26 क्वेश्चन आपका सर्कल चैप्टर रिलेटेड है। सो हमने अभी वो कवर नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन सर्कल्स वाले 2 चैप्टर, ये 2-3 चीज़ें हमारी अभी कवर करनी बाकी हैं कोर्स में। सो फिलहाल हम इसको भी बाकी रखते हैं, जब कंप्लीट होगा हम कर लेंगे। 27 देखो, प्रूव दैट 2 माइनस √3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। प्रूव करो कि 2 माइनस √3 इरेशनल है, जबकि आपको दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है। सो प्रूव करते हैं। सो 27 prove that 2 minus √3 is irrational given that √3 is irrational, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि 2 माइनस √3 इरेशनल है, ठीक है। 2 माइनस √3 इरेशनल है गिवन दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है। सो कैसे, जब भी देखो इरेशनल प्रूव करना हो तो हमेशा हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, आप ऑपोजिट बोल के करो, मतलब जैसे आपको प्रूव करना है 2 माइनस √3 रैशनल है इरेशनल है, तो आप बोलो कि लेट 2 माइनस √3 इज रैशनल, ठीक है। ऐसे करके स्टार्ट लो। सो रैशनल होता है तो रैशनल कौन से फॉर्म में होता है, रैशनल होता है A/B या P/Q के फॉर्म में, ठीक है। सो फिर आप इस तरह से इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आएगा कि अरे ये तो भाई ये तो कंट्राडिक्शन, ये जो हमने सपोज किया वो तो रॉन्ग है, तो हम कहेंगे ये तो इरेशनल है, ठीक है। सो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। आपको क्या प्रूव करना है, 2 माइनस √3 इज इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। सो उल्टा सपोज करेंगे, लेट 2 माइनस √3 इज रैशनल। सो प्रूफ, let 2 minus √3 be a rational number, ठीक है। सो अगर वो रैशनल है, सो वी कैन फाइंड कोप्राइम, हमें कोप्राइम इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक है। वी कैन फाइंड कोप्राइम इंटीजर्स A and B is not equal to 0, where B not equal to 0 such that 2 minus √3 is equal to A/B। रैशनल है ना, तो A/B के बराबर, तो 2 minus √3 is equal to A/B।
ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, को प्राइम का मतलब पता है क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम, ठीक है। सो 2 - √3 = a/b, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, √3 को अकेला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या बोला, √3 इज इरेशनल, इसको अकेला बनाएंगे। सो a/b इधर गया और √3 आएगा इधर, ठीक है। सो therefore 2 - a/b = √3, -√3 उधर गया तो +√3, a/b इधर आया तो -a/b। So therefore 2 - a/b = √3, ठीक है। सो therefore इसको सॉल्व करो, देखो ये b है, एलसीएम निकालो। सो b सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2b जा 2b, सो 2b - a/b = √3, ठीक है। अब देखो, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कहाँ से आया? गिवन, दिया हुआ है कि जो √3 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो अगर ये इरेशनल है तो ये भी तो इरेशनल ही होगा ना, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। बट हमने तो क्या सपोज किया, ये तो क्या है? रैशनल, ठीक है। सो अगर ये इरेशनल है, सो 2b - a/b इज ऑल्सो रैशनल, इज ऑल्सो इरेशनल, सॉरी इरेशनल, ठीक है। अगर ये इरेशनल है तो ऑब्वियसली ये भी इरेशनल होगा। बट हमने तो इसको क्या सपोज किया, हमने तो क्या सपोज किया है, बट पर हमने क्या सपोज किया है, हमने सपोज किया कि ये रैशनल है, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने जो सपोज किया ये इसको खिलाफ जा रही है ये चीज। सो देयरफॉर 2 - √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपने चालू कैसे किया, आपने सपोज किया वो रैशनल है, तो रैशनल है तो a/b फॉर्म में होगा। सो अगर वो a/b फॉर्म में है तो मतलब हमने फिर आगे किया, ठीक है। सो आगे किया तो फिर आया कि अरे ये तो इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है, दिया हुआ है। सो अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है, पर इसको तो क्या सपोज किया, इसको तो रैशनल सपोज किया है, ठीक है। सो ये था हमारा 27 नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं 28 नंबर। सो 28 नंबर क्या बोलता है? 28 नंबर है, if one root of quadratic equation 3x² + px + 4 = 0 is 2/3, then find the value of p and the other root of the equation। कह रहा है अगर इसका एक रूट 2/3 है तो p की वैल्यू फाइंड करो और इसका दूसरा रूट भी फाइंड करो, ठीक है। सो ये हमारा है 3 मार्क का सम है, ठीक है। सो 3 मार्क का सम है 28 नंबर। 27 भी 3 मार्क का था, 28 भी 3 मार्क का है। 28 नंबर में क्या बोल रहा है, 3x² + px + 4 = 0, ये एक इक्वेशन है। इसका एक रूट है 2/3, p फाइंड करना है और उसका दूसरा रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो, रूट का मतलब क्या होता है? आंसर, सॉल्यूशन। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, अल्फा और बीटा। सो यहाँ उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। सो एक सॉल्यूशन मतलब x की जगह हम 2/3 रखेंगे तो p मिल जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, x की जगह 2/3 रखते हैं। सो 3x² + px + 4 = 0। सो देयरफॉर 3x क्या है, 2/3² + p 2/3 + 4 = 0। देयरफॉर 3, अब देखो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, मतलब स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, प्लस p2 या 2p/3 + 4 = 0। Therefore
3 1 जा 3 3 जा 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4/3 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे। सो 2p/3 प्लस 4/3 प्लस 4। ठीक है। सो इसको इससे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। सो देयरफॉर 2p/3 प्लस 3 4 जा 12। सो 4 प्लस 12/3 4 प्लस 12/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देयरफॉर 2p/3 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2p/3 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर देखो 3 क्या है, एलसीएम है। सो 2p प्लस 16, देयरफॉर 2p प्लस 16 0 सामने जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 0 3 जा 0, 2p प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2p इज इक्वल टू प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू माइनस 16/2। कट शॉर्ट करेंगे। 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है। सो p इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है। p इज इक्वल टू माइनस 8। अब क्या फाइंड करना है, अदर रूट। अदर रूट कैसे फाइंड करोगे? सो एक अगर अल्फा है तो दूसरा बीटा। सो अदर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि देखो ये आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है। सो अदर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो p इज इक्वल टू माइनस 8 की वैल्यू यहाँ डाल दो और स्प्लिटिंग कर दो, आपको मिल जाएगा अदर रूट, मतलब दूसरा आंसर। सो नाउ 3x² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3x² प्लस p क्या है आपका, माइनस 8। ठीक है। सो माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो देयरफॉर 3x² प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अच्छा, अब स्प्लिटिंग करेंगे। ये 3 है, ये 4 है। 3 4 जा 12। 12 के ऐसे दो पार्ट करो कि 8 मिले, तो 12 किस किस की टेबल में आता है, 6 2 जा। ठीक है। सो 3x² 6 2 जा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो आपने, मैंने ये सेम टू सेम लिखा, ये भी सेम टू सेम लिखा। ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो ये माइनस है तो ये भी माइनस, माइनस प्लस ये भी माइनस। ठीक है। अच्छा, आप दो की पेयरिंग करेंगे, इसकी और इसकी। सो देयरफॉर 3x² माइनस 6x में क्या कॉमन है, 3x। सो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2, माइनस 2x और 4 में क्या कॉमन है, -2। सो अंदर क्या बचेगा, 2 2 जा। ठीक है। सो देयरफॉर 3x x माइनस 2 -2 x माइनस 2। ठीक है। सो 3x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन। ठीक है। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है और 3x माइनस 2। ठीक है। सो अब स्प्लिटिंग में तो ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल। देखो हमने सिंपल किया क्या, देखो एक रूट जो दिया हुआ था उसकी वैल्यू डाल के हमने p फाइंड की, p मिला। सो p हमने इसी इक्वेशन में वैल्यू डाली तो हमें ये जो p मिल गया। हमने स्प्लिटिंग की तो स्प्लिटिंग में हमें ये दो वैल्यू मिली, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +2, और 3x माइनस 2 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, +2। देखो एक वैल्यू तो मिल गई, -2 उधर जाएगा तो +2, -2 उधर गया तो +2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। सो हमारा देखो एक रूट 2/3 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो अदर रूट इज 2। सो द अदर रूट इज 2।
ठीक है, क्योंकि 8 2/3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो ये था हमारा 28 नंबर। अब इसका और सॉल्व करते हैं, 28 का और। सो 28 का और क्या बोल रहा है, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3k - 1 = 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और अल्फा माइनस बीटा = 1 दिया हुआ है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो 28 का और वाला देख लेते हैं, 28 और। ठीक है, सो क्या दिया इक्वेशन, x² - 5x + 3k - 1 = 0, ये इक्वेशन है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे x² - 5x + 3k - 1 = 0 है ना। सो यहाँ देखो हमें क्या करना है, आर सच दैट, और क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा = 1, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ ये इक्वेशन है। सो आपको पता है ना इक्वेशन कौन से फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में होती है। ठीक है, सो इसको अगर ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करोगे तो a क्या होगा, देखो x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1, x के साथ b है, यहाँ x के साथ क्या है, -5, तो b = -5। ठीक है, c क्या है, c है 3k - 1। ठीक है, c = 3k - 1। ठीक है, सो यहाँ देखो अल्फा माइनस बीटा = 1, ये गिवन है, आपको k फाइंड करना है। ठीक है, सो आप देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखो अल्फा माइनस बीटा दिया, इससे रिलेटेड कुछ ढूंढो। देखो आपको पता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = -b क्या है, -5, a क्या है, 1। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = प्लस तो 5। ठीक है, सो ये आपको इक्वेशन मिली। देखो एक ये दिया हुआ है और ये मिली। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ और अल्फा फाइंड कर लो। नाउ अल्फा माइनस बीटा = 1 और अल्फा प्लस बीटा = 5 अभी अभी आपने फाइंड किया। सो अल्फा प्लस बीटा = 5। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, सो यहाँ देखो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा, 1 + 5 क्या होगा, 6। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा = 6/2, 2 × 1 = 2, 3 × 4, सो देयरफॉर अल्फा = 3। ठीक है, अल्फा क्या है, 3 के बराबर है। सो अब क्या करेंगे, अल्फा 3 आया, आपको क्या फाइंड करना है, k। अच्छा इससे पहले बीटा भी फाइंड कर ही लेते हैं। कैसे बीटा फाइंड करोगे, सो यहाँ अल्फा की वैल्यू डाल दो तो आपको बीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, सो हम बीटा फाइंड कर लेते हैं। सो किसी भी इक्वेशन में डालो। ठीक है, ये इक्वेशन में डालो, ये इक्वेशन में डालो, जिसमें भी डालो। ठीक है, जो आपको इक्वेशन अच्छी लगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा = 5 में डालते हैं, इसको 1 दे दो। अच्छा ये अल्फा माइनस बीटा कहाँ से है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सो नाउ अल्फा प्लस बीटा = 5, सो देयरफॉर 3 + बीटा = 5, सो देयरफॉर बीटा = 5 - 3, देयरफॉर बीटा = 2। 5 - 3 क्या है, 2 है। ठीक है, सो आपका बीटा 2 आया। अब आपको फाइंड क्या करना है, k। सो कैसे k फाइंड करोगे, तो देखो k किस में आ रहा है, k आ रहा है c में। तो देखो अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। नाउ अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है आपका, 3 आया, बीटा क्या है, 2, c क्या दिया हुआ है, 3k - 1 और a क्या दिया हुआ है, ओनली 1। ठीक है, सो देयरफॉर 3 × 2 = 6 = 3k - 1। k - 1 को अकेला बनाओ, सो देयरफॉर 6/3 = k - 1। कट शॉर्ट करो, 3 × 1 = 3, 2 × सो देयरफॉर 2 = k - 1। ठीक है, सो k को अकेला बनाओ, -1 उधर जाएगा तो +1, सो देयरफॉर 2 + 1 = k, सो देयरफॉर 2 + 1 3 = k, सो देयरफॉर k = 3। ठीक है, कैसे मिला, तो देखो
कैसे चालू किया था हमने, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए बी सी लिखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। सो यहाँ आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये निकाला, फिर आपने इसको यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड लगाया, ये इक्वेशन गिवन थी, सो एलिमिनेशन मेथड लगाया, अल्फ़ा मिला, फिर आपने इस इक्वेशन में वैल्यू डाली तो आपको बीटा मिल गया। अब आपको पता है अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा की वैल्यू डाली, बीटा की वैल्यू डाली, सी ए डाला, ठीक है। सो अब इसको अकेला बनाया और के की वैल्यू आपको 3 मिली, ठीक है बच्चों। अभी 29 नंबर देखते हैं। 29 है, फिर से सर्कल रिलेटेड है, तो वो जब चैप्टर होगा तभी करेंगे। अभी 30 देख लेते हैं। अभी ये चैप्टर हमने किया नहीं है इसलिए हम सॉल्व नहीं करें। 30 देखते हैं। 30 ट्रायंगल्स वाला है। 30 चैप्टर ट्रायंगल्स चैप्टर हमने किया है। 30 का फर्स्ट वाला देखो क्या पूछ रहा है। 30 का फर्स्ट वाला, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का पेरीमीटर है 25 और 15 सेंटीमीटर इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। अगर एक ट्रायंगल की एक साइड 9 सेंटीमीटर है तो उस सेकेंड ट्रायंगल की साइड फाइंड करो, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है 25 15, आपको एक साइड 9 दी हुई है तो आपको दूसरी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। ये है 30 नंबर, ठीक है। तो 30 नंबर क्या बोल रहा है, 30 नंबर बोल रहा है कि भाई पेरीमीटर 2 ट्रायंगल्स का दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब 2 ट्रायंगल्स है, सपोज 2 ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, सिमिलर है, उनका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर इज 25 एंड 13, ठीक है। दोनों का 25 एंड 13 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है वन साइड, अगर एक साइड है 9 सेंटीमीटर तो दूसरी साइड क्या होगी सेकेंड ट्रायंगल की, ठीक है। सो देखो 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। सो देखो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए होते हैं, तो रूल है कि उनकी जो एरिया होती है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, वो उनके स्क्वायर के बराबर होती है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। होल स्क्वायर, एक्चुअली वो होल स्क्वायर होता है और वो उनके पेरीमीटर के भी बराबर होती है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। सो मतलब उनकी अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया, उनकी साइड्स और उनके पेरीमीटर के बराबर होती है, तो ठीक है। तो हम ये और ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर द होल स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम भी था एक कि भाई अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरिया उनके जो है साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होती है, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर है तो वो उनके पेरीमीटर के भी बराबर होगा, ठीक है। सो ये देखो स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो क्या बचा, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो ए बी क्या है आपका 9, पी क्यू आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है आपका 25 और पी क्यू आर है 13, ठीक है। सो इसको अब पी क्यू को फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन में देखो इन्होंने 15 दिया हुआ है, मैंने 13 लिखा है, 15 है ये, ठीक है। क्वेश्चन में 15 है, सो यहाँ 15 होगा, ठीक है। अच्छा पी क्यू को फाइंड करेंगे कैसे, पी क्यू को उधर ले जाओ, 15 इधर 25 नीचे, सो 9 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 25 इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये इधर आया, ये इधर डिवाइड, कट शॉर्ट करो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है।
सो 9 3 जा 27/5. सो देयरफॉर 27/5 इज इक्वल टू पी क्यू. ठीक है, सो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पाई को 27 से करेंगे तो सो देखो पाई को 27 से करेंगे, 5 5 जा 25, 2.054 जा 20. ठीक है, सो 5.4. सो पी क्यू इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर. ठीक है, सो कैसे आया ये, सिंपली अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के और उसके पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर है. सो हमने ये पेरीमीटर और ये वाली चीज़ यूज़ कर ली. ठीक है, सो अब हम देखते हैं 30 का ही और एक और ट्रायंगल्स में ही और में आया है, वो देख लेते हैं. In an equilateral triangle ABCD is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. ये एक सीधा सीधा टेक्सचुअल है, मतलब आपके टेक्स्ट से उठा के यहाँ रख ही दिया है. ठीक है, सो हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन. बच्चों अभी करते हैं 30 का और, मैंने अभी अभी बताया टेक्सचुअल है. सो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC. सो देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC गिवन है. ठीक है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, और क्या दिया हुआ है, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC. ठीक है, और प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, अच्छा आप फिगर बनाएंगे इसकी. सो फिगर कैसे बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है, ABC. ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है कि AD क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने कि भाई D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC. D पॉइंट है साइड BC पे. ठीक है, सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC. सो D यहाँ पे पॉइंट है. ठीक है, सो इसको ज्वाइन कर देंगे. सो BD इज इक्वल टू 1/3 BC. फिर और क्या दिया हुआ है, बस फिर सीधा बोला प्रूव करो कि AD इज 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. सो अब देखो यहाँ पे ऐसे सम्स करने हो ना तो कुछ सपोजिशन करना पड़ेगा. तो क्या सपोज करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC. ठीक है, ये हमको सपोजिशन करना पड़ेगा तभी सम आगे बढ़ेगा. ठीक है, सो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूफ में. प्रूफ ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC. ठीक है, यहाँ AM परपेंडिकुलर BC आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. सो परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइन होती है AM परपेंडिकुलर BC. ठीक है, सो ये स्ट्रेट लाइन आपने ये M. ठीक है, सो AM परपेंडिकुलर BC. सो अगर AM परपेंडिकुलर BC है तो जो परपेंडिकुलर होती है वो लाइन को दो भागों में डिवाइड करती है. सो BM क्या होगा, हाफ BC होगा BM. सो देयरफॉर BM इज इक्वल टू हाफ BC. ठीक है, ये वाली चीज़ भी काम आने वाली है और ये वाली चीज़ भी काम आने वाली है. ठीक है, अच्छा अब हम ट्रायंगल ABM लेंगे. इन ट्रायंगल ABM इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्रायंगल ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्यों, क्योंकि एंगल है 90 डिग्री है. ठीक है, सो ABM. ठीक है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. ठीक है, अच्छा BM क्या है यहाँ पे, BM है BD प्लस DM. ठीक है, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस ये देखो BM किसका बना हुआ है, BD और DM का. सो BD प्लस DM द होल स्क्वायर. ठीक है, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर. अच्छा इसको ये A प्लस बी द होल स्क्वायर है, इसको ओपन करो, A प्लस बी द होल स्क्वायर. सो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. ठीक है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, देखो अब ये AM और BD स्क्वायर क्या है, यहाँ देखो. अब और क्या कर सकते हैं, देखो हमें चाहिए क्या, उस पर नज़र रखो. हमें चाहिए
AD चाहिए और AB चाहिए, ठीक है, AD और AB चाहिए। सो हमें इसको AD और AB लाना है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, देखो ये BD है और BM है, इसकी वैल्यू हमें यूज़ होगी, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में BD है और BM, सो यहाँ देखो BD भी यूज़ होने वाला है और BM भी यूज़ होगा। तो BM तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ देखो ये AM स्क्वायर है और ये DM स्क्वायर है। सो AM और DM स्क्वायर क्या होगा, देखो ये AM स्क्वायर है और ये DM स्क्वायर है। तो ये ध्यान से देखो, ये राइट ट्रायंगल है, देखो दिख रहा है, ये राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस से मैंने ढंग से बनाया नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AMD, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। सो इन दोनों की जगह क्या आएगा, AD स्क्वायर आएगा, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। सो इज इक्वल टू ये देखो AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा, AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DM। रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज क्या लगाया आपने, पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अब देखो आपको AD तो चाहिए आंसर में, देखो AD तो चाहिए, AD पढ़ा रहे काम आएगा। और यहाँ देखो BD की वैल्यू 1/3 BC होगी, तो BD इज इक्वल टू 1/3 BC, सही है। सो BD की 1/, अच्छा अब DM देखो, तो DM की जगह क्या लिखें। सो यहाँ देखो ये जो DM है ना, DM कैसे लिख सकते हो, BM माइनस BD, DM कैसे लिख सकते हो, BM माइनस BD, ठीक है। सो इज इक्वल टू AD स्क्वायर BD स्क्वायर, DM की जगह क्या लिखोगे, BM माइनस BD। सो BM माइनस BD, ये कहाँ से आया, बिकॉज रीज़न लिखने की, बिकॉज ये क्वेश्चन में से ही आया ना, देखो BM इज इक्वल टू, फिगर में से ही आया ना, DM इज इक्वल टू BM माइनस BD बाय फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर DM इज इक्वल टू BM माइनस BD, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, बस वैल्यूज डाल दो सारी। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सो देखो यहाँ पे AD स्क्वायर क्या है आपका, ये देखो AD स्क्वायर तो हमें चाहिए, काम का है हमको, देखो आंसर में AD स्क्वायर चाहिए तो काम का है। सो AD स्क्वायर तो AD स्क्वायर ही रखो। अच्छा BD की जगह क्या लिख सकते हैं, BD की जगह देखो गिवन है 1/3 BC, सो 1/3 BC लिख दो। सो 1/3 BC का स्क्वायर प्लस फिर से BD की जगह 1/3 BC, ठीक है। अच्छा अब BM क्या है आपका, BM है 1/3 BC माइनस BD क्या है आपका, सो BD भी है, अच्छा एक सेकेंड, BM 1/3 BC कैसे होगा, हाँ BM आधा है BC के, हाँ 3 नहीं है, देखो BM आधा है, ये देखो BM आधा है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये आधा है, ये मेरे लिखने में मिस्टेक हुई है, BM आधा है, दिख ही रहा है ना, देखो BM आधा है BC का। सो BM की जगह हाफ BC लिखेंगे। सो यहाँ देखो ये BM की जगह हमने हाफ BC लिखा, ठीक है। और BD क्या है, BD है 1/3 BC दिया हुआ है, देखो 1/3 BC। सो 1/3 BC, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी इक्वेशन, AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस 1/3 BC द होल स्क्वायर प्लस 2 1/3 BC ब्रैकेट हाफ BC माइनस 1/3 BC, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान है हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये ध्यान रखना, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ देखो इन सबको, ये देखो BC है, ये BC है, ये BC है, सबको सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो। सो 1/9 BC स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2/3 BC, 2/3 BC ब्रैकेट 1/2 BC। अच्छा यहाँ देखो BC/2 माइनस BC/3, LCM निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो BC/2 माइनस BC/3 का LCM निकालेंगे तो क्या होगा, 3 - 2, ये देखो 3, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है।
सो ये 3 इधर 2 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 3 माइनस 2 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6BC। ठीक है, क्या होगा 3BC माइनस 2BC अपॉन 6। ठीक है, ऐसे होगा। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9BC स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3BC। 3 में से 2 गए तो 1 बचे, 1 अपॉन 6BC। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9BC स्क्वायर प्लस, अब कट शॉर्ट करेंगे। सो यहाँ देखो 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, सो 3 3 जा 9, 1 अपॉन 9BC स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ देखो हमें आंसर में क्या चाहिए, AB चाहिए। क्या चाहिए, AB स्क्वायर। तो आपको पता है ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 AB स्क्वायर। रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। क्यों, और आप कहोगे आपने BC को AB में क्यों बदला, क्योंकि क्वेश्चन में AB मांग रहा है। ठीक है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन। ठीक है, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब देखो LCM सेम है तो एक कर दो। सो 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, ये AB स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे, ये देखो ये AB स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे, इधर इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर AB स्क्वायर ये उठा के सीधा इधर, सो माइनस 2AB स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर अब यहाँ देखो AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर अपॉन 9। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, ये से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर 9AB स्क्वायर में से 2AB स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 7AB स्क्वायर। सो 7AB स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अच्छा, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। सो बस सामने ले जाओ। सो देयरफॉर 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। सीधा करके लिख दो, देयरफॉर 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, सो यही चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ना समझ आया तो एक बार देख लो फिर से शॉर्ट में। देखो ये क्वेश्चन था। सो यहाँ पे ये हमने फिगर बनाई, ये हमने सपोज किया, एम सपोज किया हमने। सपोज करने के बाद हमने ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABM लिया। ठीक है, सो ABM में वैल्यू BM की वैल्यू डाली। सो BM की वैल्यू है, यहाँ से देख के BD प्लस DM डाली। सॉल्व किया A प्लस B द होल स्क्वायर की तरह से। सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे इन दोनों की जगह हमने AD स्क्वायर लिख दिया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। फिर हमने क्या किया, DM की जगह BM माइनस BD कर दिया। क्यों किया, फिगर में से देख के। ठीक है, फिगर में से देख के किया हमने। ठीक है, फिर बस जो भी वैल्यूज़ थी क्वेश्चन में गिवन में सब हमने डाल दी। BD की जगह हमने वैल्यू डाली, हमने BM की जगह वैल्यू डाली, जो भी थी वो हमने डाल दी। ठीक है, डालने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको सबको जो अभी हमने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन में हमने सॉल्व किया हमने सारा। सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ जब स्टेप पे है तो हमने BC की जगह AB लिख दिया क्योंकि आंसर में हमें AB और AD चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन करके सॉल्व किया। ठीक है, सो दिस वाज योर 30 नंबर। ठीक है, सो क्लास वर्क प्लीज़ सारा अच्छे से करना, जस्ट सी द वीडियो प्रॉपरली, डू द क्लास वर्क प्रॉपरली। एंड होमवर्क के लिए आई विल सजेस्ट रिपीट द सेम सम्स और डू बाय योर सेल्फ, खुद से करना। डोंट कॉपी द क्लास वर्क, डू बाय योर सेल्फ। ठीक है, सो क्लास वर्क 1 टाइम है, होमवर्क 1 टाइम है। सो डू द एंटायर थिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी।
ठीक है। सो ये जो ट्रायंगल, स्पेशली आज के सेशन में ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट था वो हल्का सा लेंथी था, जो ये अभी हमने प्रेजेंट सम किया उससे ऊपर वाला तो इजी ही था, ठीक है। सो डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। वी विल सी द कमिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू।